कराची में तूफानी हवाओं का राज है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर तेज हवाओं के झक्कड़ की लपेट में आ गया। दीवारें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 जख्मी हुए हैं। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से एक बच्चा फरमान जाँ बहक हुआ। सुरजानी टाउन के इलाके कनीस फातिमा सोसाइटी में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 7 साल बच्चा अब्दुल रहमान जाँ बहक हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल के करीब घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। गुलशन माहमार में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जान से गया। कुलबाई पुल के करीब ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक हुआ। कराची समेत सिंध भर में 22 से 27 जनवरी तक मौसम सर्द रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में गिर सकता है। मजीद जानेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सोहेल से। कामरान बताएगा अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? और देखिए, आज जो है वो कराची में जो है वो तेज हवाएं और झक्कड़ चली हैं, जिसके नतीजे में जो है वो नुकसानात भी जानी नुकसानात सामने आए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें औरंगी टाउन है, गुलशन इकबाल है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है। इसके अलावा दीगर इलाकों के अंदर जो है वो मकानात की छतें गिरी हैं, जिसके मलबे तले बच्चे समेत जो है वो 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और झक्कड़ चल रहे हैं। कहीं दरख्त गिरे हैं, कहीं दीवारें गिरे हैं, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, कामरान सोहेल अपडेट कर रहे थे। मरी में जब लोग मर रहे थे तो वजीर आज़म का हेलीकॉप्टर कहाँ था? वजीर आला उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर कहाँ गायब था? हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। मीडिया टॉक में कहा मुल्क में सानहात हो रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं सब ठीक है। 15 ऑफिसर मुअत्तल करके लवाहिकीन के साथ मजाक किया गया। उस्मान बुज़दार ऐसे सानहे मरी की रिपोर्ट ले रहे थे जैसे तीर मारा है। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए गली गली जाऊंगा। इमरान खान और उस्मान बुज़दार सुन लो, तुमसे पूरा हिसाब लेंगे। कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली समेत हर ऐवान पर इस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इमरान नियाजी साहब सुन ले कान खोलकर, बुज़दार साहब सुन ले कान खोलकर कि हम आपको इस साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। वसीम अकरम प्लस बकौल इमरान खान तंजीम साजी का इजलास कर रहे थे। इमरान नियाजी साहब जब लोग पुकार रहे थे कि हमारे प्यारे मर रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ था जो रोज आपको बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफर कराता है? बुज़दार साहब कोरोना से और डेंगू से मर रहे थे, आप हेलीकॉप्टर के ऊपर डेंगू और कोरोना को तलाश करे थे। वो हेलीकॉप्टर कहाँ था जब लोग को अपनी जानों के लाले पड़े थे? उस्मान बुज़दार साहब आप 15 लाख लोग भी मुअत्तल कर दें, तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक असल सानिया मरी के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो जाता। किसान पुकार उठा है, रुल गया है। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर हाउस में वो बला बैठी है इर्द गिर्द आपके? नियाजी साहब जाओ देखो, बनी गाला से नीचे उतर के देखो। वही शेख रशीद साहब उस दिन कहते हैं कि सब ठीक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिया मरी केस में कहा कि तमाम जिम्मेदारी पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह की है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सानिया मरी की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अगर कानून पर अमल होता तो ये सानिया ना होता। उम्मीद है आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कवानी पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मियां हॉस्पिटल में अनारकली धमाके के मरीजों की अयादत की। उन्होंने कहा कि जख्मियों का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। धमाके की तहकीकात की जा रही हैं। अनारकली धमाका मुतासरीन के लिए कितनी इमदाद का ऐलान किया? सहाफ़ी का वज़ीर आला पंजाब से सवाल। वज़ीर आला पंजाब जवाब दिए बगैर चले गए। किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो केस है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके बाद इनको पूरी हम कंपनसेशन। आपने इनके लिए कोई इमदाद का ऐलान किया है? इमदाद का कोई ऐलान किया है? जी बिल्कुल। कितनी इमदाद? जी सीएम साहब कितना इमदाद का ऐलान कर रहे हैं? सर इमदाद बता दें। राना शमीम का बयान हल्फी अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश। बयान हल्फी कहाँ बना, किसने बनवाया, सब सामने आ चुका। ऑडियो टेप फोरेंसिक के बाद गलत साबित हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी असम्बली में घनगरज। जिस मोअज़्ज़िज़ जज पर इल्ज़ाम लगाया गया वो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की ग्रोथ GDP 5.37% पर है। मुश्किल हालात में 5% ग्रोथ हासिल की। राना शमीम साहब का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करने के लिए रचाई गई एक
हाई प्रोफाइल केस की हियरिंग का आगाज होता है। जो केस मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से मंसूब है, उसी वक्त एक स्टोरी ब्रेक करती है और एक एफिडेविट जो है सामने आ जाता है। 3 साल बाद ये सरफेस होता है और ये एफिडेविट सामने आता है और ये स्टोरी ब्रेक होती है। रिस्पेक्टेबल जज को जिस पर ये इल्जाम लगाया गया वो उस बेंच के मेंबर ही नहीं है। मईशत आपने ठीक बनाई या खराब की, आए लाइव मुनाजरा कर लें। एहसन इकबाल का शाह महमूद कुरैशी को चैलेंज। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने काम के अलावा सबके काम में टांग अड़ाई। मुल्क का वज़ीर खारिजा गैर संजीदा होगा तो खारिजा पॉलिसी का क्या हाल होगा। सदारती निज़ामों ने हमारा आधा पाकिस्तान गंवा दिया। जितना सदारती निज़ाम पाकिस्तान ने भुगतना, खित्ते में किसी ने भी इतना नहीं भुगतना। इसके बाद हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। लीगल फोरम कश्मीर ने लंदन में कायम कानूनी फर्म स्टोक वाइट का बरतानवी पुलिस को भारतीय आर्मी चीफ, वजीर दाखिला और दीगर 8 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए जमा कराया गया डोजियर इस्लामाबाद में जारी कर दिया। लंदन में लीगल फोरम कश्मीर के सरबराह नासिर कादरी का कहना है आलमी बरादरी और इदारे भारतीय आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई करें। लंदन पुलिस को जारी किए गए डोजियर में मजीद क्या कहा गया है, ये हम जानेंगे सरदार शिराज से। सरदार शिराज बताएगा। जी, लंदन पुलिस को कश्मीर की 2 जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं उनकी जानिब से 2 डोजियर जो है वो जमा कराए गए हैं, जिनमें ये कहा गया है कि भारत के आर्मी चीफ और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कश्मीर में जो जबर तशद्दुद हो रहा है उसके तहत जंगी जराइम का मुकदमा कायम किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये जो डोजियर हैं, एक तो कश्मीर लीगल फोरम की जानिब से जमा कराया गया है और दूसरा जो स्टोक वाइट लंदन है उसकी जानिब से जमा कराया गया है। इस हवाले से जो इस्लामाबाद में जो है स्टोक वाइट लंदन और कश्मीर लीगल फोरम के जो उहदेदारान हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोजियर की तफसीलात। ठीक है, सरदार शिराज हमारे साथ रहेगा। अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, इस तरह के भारत के जंगी जराइम से एक बार फिर पर्दा चाक हो चुका है, तो अब आलमी बरादरी को भारत के खिलाफ अमली इक़दामात उठाने का वक्त आ चुका है तकरीबन? जी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि लॉफेयर में अगर आपने आगे बढ़ना हो तो यही तरीका है कि आप कोई ऐसा एविडेंस लेकर आएँ जो कि प्रोसिक्यूटेबल हो और कहीं पर कोई बाकायदा कंप्लेंट लॉन्च करें। तो अब ये चूंकि दोनों काम हुए, इससे पहले पाकिस्तान ने जो डोजियर तैयार किए थे वो भी बड़े इफेक्टिव थे, लेकिन एक तो वो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस की सूरत में नहीं थे जो और किसी कोर्ट में उनको नहीं कंप्लेंट लॉन्च की गई। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अहम स्टेप है, इसका ज़रूर फ़ायदा होगा, इसकी रिपोर्टिंग होगी, इसका जब मुकदमा चलेगा तो आगे बातें फैलेंगी, तो इस लिहाज से सिविल सोसाइटी में भी ये बात ज़्यादा इफेक्टिवली समझी जाएगी और जब इसके मंदरजात सामने आएंगे तो जो असल चेहरा है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की फ़ौज का, वो सबके सामने आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये उन इक़दाम में से है जो कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, हम दुआ करते हैं कि ये कामयाब होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा सरदार शिराज ने डिटेल्स शेयर की, दोनों का बेहद शुक्रिया। लाड़काना डिवीजन के तमाम अजला से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर आए काश्तकार और पार्टी कारकुनान ने लाड़काना के मरी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन से खिताब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, किसान बेहिस गूंगी बहरी हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं। मौजूदा हुक्मरानों को सिर्फ एक काम आता है, कमाना कैसे है, किल्लत कैसे करनी है। वज़ीर आज़म जब हुकूमत में नहीं थे तब 2 लाख का टैक्स और जब वज़ीर आज़म हैं तो 98 लाख टैक्स दिया। उनकी आमदन इतनी कैसे बढ़ गई। उधर उकाड़ा के जिना पार्क में भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च के तहत एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुल्क भर की तरह लाहौर में हमाद अजहर के अपने हलके की आवाम भी गैस की बंदिश से नाला। हमाद अजहर के हलके में गैस की पुरानी और नई पाइपलाइंस के लिए कई माह से खुदाई मुकम्मल, लेकिन सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की जानिब से लाइन्स नहीं डाली गई। अवाम सरापा एहतजाज बन गए। मुल्क भर में अवाम शदीद सर्दी में गैस की बंदिश से परेशान हैं और महंगे LPG सिलेंडर या दीगर मुतबादिल तवानाई का ज़राए हासिल करने पर मजबूर।
वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के लाहौर में हल्का एन 126 में भी हालात ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पुरानी पाइपलाइंस में गैस तो आती नहीं, जिन इलाकों में पाइपलाइंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं वहाँ नई पाइपलाइंस भी अरसा दराज से नहीं बिछाई जा रही। हमारी गैस नहीं आ रही घर की, हम गैस सिलेंडरों पे जला जला के तंग आ गए। हम यहाँ पे बहुत तंग है इस गैस की वजह से, क्योंकि रोज ही लोग सिलेंडर भरवा के हम खुद भी थक गए हैं। एलपीजी गैस भरवा के थक गए। रेट देखें दिन ब दिन कहाँ जा रहे हैं, हम सिलेंडर लेके कभी इधर कभी उधर फिर रहे हैं। अहले इलाका का कहना था कि हमाद अजहर वोट लेने के बाद कभी भी यहाँ वापस नहीं आए। एलपीजी के लिए भागते हैं, गैस है ही नहीं, इसके लिए एमडी सुई गैस का जो है ना घेराव करेंगे, इससे आगे हमारे पास और कोई हल नहीं है। हमाद अजहर साहब इन्हीं गलियों से रास्ता इस्लामाबाद का आता है, थोड़ा सा उन गलियों को देख ले, उन गलियों के लिए जिन्होंने आपको वोट दे के वहाँ पे भेजा है। हमाद अजहर के हल्के की आवाम का कहना है अगर गैस का मंसूबा जल्द मुकम्मल नहीं किया गया तो SNGPL के दफ्तर का घेराव करेंगे। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ शेख उमर दराज, DO न्यूज़, लाहौर। सितारा ग्रुप ने टेस्ला पाकिस्तान के साथ मिलकर बिजली पर चलने वाली गाड़ी मार्केट में मुतारिफ करा दी है। गाड़ी आधे घंटे में चार्ज होकर 250 किलोमीटर तक सफ़र कर सकेगी। फैसलाबाद में मुनक़िदा तकरीब में सितारा ग्रुप के CEO मियां इदरीस और टेस्ला पाकिस्तान के CEO आमिर हुसैन के अलावा कमिश्नर फैसलाबाद और दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस गाड़ी में 11 अफराद बैक वक्त सफ़र कर सकते हैं। टेस्ला ग्रुप के CEO आमिर हुसैन के मुताबिक ये गाड़ी घर में 6 घंटे जबकि चार्जिंग स्टेशन पर 30 मिनट में मुकम्मल चार्ज होगी। वेलकम बैक। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की बिलाल यासीन की रिहाइशगाह शादमानामा। चौधरी परवेज इलाही ने MPA बिलाल यासीन की इयादत की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने बिलाल यासीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा अल्लाह ताला बिलाल यासीन को जल्द सेहतयाब फरमाए। अगली मुलाकात असेंबली में होगी। सियासी मैदान में अभी आपने अवाम की मजीद खिदमत करनी है। अवाम की खिदमत के सिले में अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी है। अपनों के धुतकार मुआशी हालात सारा गिल का हौसला नहीं तोड़ सके। पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। डॉक्टर सारा गुल ने MBBS का फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहान कराची यूनिवर्सिटी से पास किया। डॉक्टर सारा का कहना है तवील सफ़र अकेले तय किया। फैमिली और दोस्तों के रवैयों ने अकेला ज़रूर किया मगर अपनी मंजिल को पाने की जुस्तजू में लगी रही। ख्वाजा सरा डॉक्टर सारा गुल की कहानी देखते हैं कराची से मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट में। मेरे अंदर जो एक रूह है वो तब से ही जब से मैंने होश संभाला। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली दूसरी क्लास में थी तो मैं अपनी अम्मी को बोलती थी अम्मा मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मेरा कपड़े वो हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसे लोग और भी हैं या मुझ जैसे लोगों को क्या कहा जाता है। जब मैंने समझा कि रोड पे खड़े होने वाली ख्वाजा सरा वही है जो मैं हूँ और मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं वो नाटक कर करके लड़के का थक चुकी थी। अगर मुझे लगता है मैं नहीं बताती सबको कि मैं क्या हूँ तो मैं शायद जिंदा ही ना होती। मेरी फ्रेंड की डेथ हुई, उनको ब्लड कैंसर था। डॉक्टर्स का बिहेवियर